Class today we are now going to discuss about the next of fast feature extractions. इससे पहले हमने जो डिस्कशंस की है वो था प्रीट्रेन मॉडल का इम्प्लीमेंटेशंस और इसमें हमारी डिस्कशंस थी टू एस्पेक्ट्स से। वन इज दैट फीचर एक्सट्रैक्शन, और हमने फीचर एक्सट्रैक्शंस करके देखा विदाउट था पहले, विदाउट द डाटा एग्मेंटेशंस, and today we are going to discuss about so how can we implement by using the data augmentations. और डाटा एग्मेंटेशंस विदाउट द प्रीट्रेन मॉडल भी हम इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं। अब लिहाजा अब हम इश्यू को एक्सटेंड करते हुए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी है, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक पूरा मॉडल एज अ लेयर हम यूज़ कर रहे हैं, और दिस इज फॉर फीचर एक्सट्रैक्शंस के लिए मॉडल हम इस्तेमाल करेंगे, और ये एज अ लेयर प्रेजेंट होगा इन दिस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो लेट अस रिव्यू द सेकंड टेक्निक ऑफ द फीचर सिलेक्शंस, यानी ये भी फीचर सिलेक्शंस का एक सेकंड टेक्निक है, और विच इज मच स्लोअर, और ये स्लो है एंड द मोर एक्सपेंसिव, और ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेमोरी के हिसाब से और टाइम कंप्यूटेशंस के हिसाब से, बट विच इज अलाउ यू टू यूज द डाटा एग्मेंटेशंस। लेकिन ये आपको अलाउ कर देगा कि आप डाटा एग्मेंटेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग क्या कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें। एक्सटेंडिंग द कन्वोल्यूशंस बेस जो हमारी थी, और डेट इज बेस्ड ऑन द VGGA16 था। now we are implementing it and tuning it end to end and for the input से। अच्छा, because the model क्या कर रहा है यहाँ पर देखिए बच्चों, एक समझ लेनी है, वो behave just like a layers, और इसमें आपका मॉडल जो है वो क्या कर रहा है, एक लेयर्स की तरह बिहेव कर रहा है। यू कैन ऐड टू मॉडल लाइक द कन्वोल्यूशनल स्पेस, और वो कन्वोल्यूशनल बेस के तौर पर आप पूरा मॉडल क्या कर रहे हैं यहाँ पर उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सीक्वेंशियल मॉडल लाइक यू वुड लाइक टू ऐड टू लेयर, जिस तरह आप लेयर्स को ऐड करते हैं। अच्छा, अब इसमें इम्प्लीमेंटेशन देखें वही है, यहाँ पर भी आपको यू आर रिक्वायरिंग द वन ऑफ द मॉडल लेयर्स, वन इज अ लेयर, आपको चाहिए क्लास, दोनों को आपने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट बनाया मॉडल डॉट सिक्वेंशियल्स, एक मॉडल ऑब्जेक्ट बनाया। इसके बाद मॉडल्स में आपने ऐड किया, यहाँ पर आप लेयर्स ऐड किया करते थे, या तो वो कौन था कन्वोल्यूशनल्स 2D और मैक्सिमम पॉलिंस, यहाँ नहीं किया। अब यहाँ पर आप ये एज अ पूरा मॉडल आप क्या कर रहे हैं, आप एज अ लेयर यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, और उसकी सेम वही जो है ना इम्प्लीमेंटेशन होगी, जाके आगे हम जाके समरी में भी देखते हैं। तो लिहाजा मॉडल डॉट एड फ्लैटन, और इसके बाद आपने फ्लैटन ऑपरेशंस किया, यानी आपने 2D को 1D में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसके बाद आपने 1 डायमेंशंस के ऊपर ये इंप्लीमेंट की लेयर्स 10, और ये 256 यूनिट्स आपने जो है डायमेंशंस का लेयर जो है वो एज आउटपुट लिया, इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया एक्टिवेशन रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट को। अच्छा, इसके बाद आउटपुट चाहिए था हमें, बाइनरी केस है, तो लिहाजा आपने एक आउटपुट लिया और एक्टिवेशन जो है सिग्मॉइड इंप्लीमेंट की। अच्छा, अब इस हम मॉडल की समरी देखेंगे बच्चों यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर एज अ जो है लेयर्स पूरा मॉडल इंप्लीमेंट किया है, और वो हमारे पास VGA16 था। तो क्या यहाँ पर हम यहाँ देखते हैं जी आउटपुट क्या आती है। देखिए यहाँ पर हमारे पास आपने एज अ लेयर पूरा एक मॉडल दिया है, और यहाँ पर लेयर्स की जगह लिखा हुआ आ रहा है VGGA16 मॉडल्स, और इसके बाद आपके पास जो उसका लास्ट लेयर पे इम्प्लीमेंटेशन थी वो बना 4x4 5 F12 चैनल्स का आपके पास आउटपुट आया, और यहाँ पर पैरामीटर्स की तादाद भी साथ में आ चुकी है। इसके बाद आप देखिए आपने फ्लैटन किया उसे, तो 8192 आपके पास क्या आ गया, पैरामीटर की तादाद आ रही है। 1 डायमेंशंस का आपके पास एक वेक्टर बन चुका है, और इस वेक्टर से आपने गेट किया 256 डायमेंशंस का आउटपुट, और वो गेट होने के बाद आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर लास्ट में आपने 1 लिया, और यहाँ पर जो है आपकी आउटपुट आ गई, और यहाँ पर टोटल पैरामीटर्स कितने बचे 257। अच्छा, अब ये तो समरी हो गई, और यहाँ हमें समझ भी आ गई कि वी कैन प्रेजेंट एज अ लेयर ऑफ द होल, यानी एक मॉडल पूरी एक लेयर्स के तौर पर भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। डन हो गया। एज यू कैन सी द कन्वोल्यूशनल बेस ऑफ द VGA16 हैज 14 जो है ना लैक्स ऊपर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 बल्कि 1 के एक जो है वो करोड़ के तकरीबन नज़दीक जो है वो हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं, एंड विच इज़ वेरी लार्ज, और बहुत ज़्यादा वो क्या है लार्ज नेटवर्क बन चुका है जी। द क्लासीफायर्स यू एडिट ऑन द टॉप ऑफ द 2 मिलियंस जो है वो पैरामीटर्स पर आपने उसको क्या किया हुआ है, इस वक्त इम्प्लीमेंट किया है। सही, ठीक हो गया, यानी
2,20 लाख से तकरीबन जो है वो आपके पास पैरामीटर यहाँ है मौजूद। उसके ऊपर आपने फिर क्या किया हुआ है, आपने एडअप किए स्टॉप, यानी आपने वन डायमेंशनल नेटवर्क को इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद बिफोर यू कंपाइलिंग द ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्री द कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स है। अच्छा, अब यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो हमारे पास वो बन रहे हैं पैरामीटर्स जो है, अब इसको हम चाह रहे हैं कि हम ये कम करें, क्योंकि ये मेमोरी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है इसमें, और इसमें कंप्यूटेशनल टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर ये एक मसला है फास्ट, यानी प्री ट्रेन मॉडल्स के अंदर जब आप एगमेंटेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अब ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो जो है कंप्यूटेशनल टाइम्स भी ज़्यादा है और मेमोरी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ देखा आपने कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट ऑफ दी पैरामीटर्स है वो क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अब ये फ्रीज एंड द कन्वोल्यूशनल बेस को हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इससे मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि हम कुछ लेयर्स को क्या करेंगे, उसमें वेट्स को क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे कि वो जो है ना उसमें कैलकुलेशंस में ना आए। और मैंने बताया था कि स्टार्ट के जो हमारे फेसेस होते हैं उनमें लो लेवल्स का हमारे पास क्या होती है, इनपुट में लो लेवल्स फीचर्स होते हैं स्टार्ट में जो लेयर्स होती हैं, और जो लास्ट में लेयर्स बचती हैं इनमें क्या होता है, हाई लेवल फीचर्स होते हैं। अब ये बात भी आपने याद रखनी है यहाँ पर बच्चों। तो फिर हम देखते हैं, फ्रीजिंग अ लेयर आर द सेट ऑफ लेयर मींस क्या होता है, प्रिवेंटिंग देयर वेट्स फ्रॉम बीइंग अपडेटेड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग्स, कि हम उनके फ्रीजिंग का मतलब ये है कि हम कुछ लेयर्स के वेट्स को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और वो ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग क्या होता है, अपडेट नहीं होते। If you do not do this, then the representation that were previously learned by the convolution will be modified during the trainings. अगर जब हम ये नहीं कर रहे थे तो ऑटोमेटिकली वो ट्रेनिंग में वो क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं, लेकिन जब हम लोग जो है उनको फ्रीज कर देते हैं तो उनकी जो है उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती, वो एज अ कांस्टेंट क्या है रह जाते हैं। तो बिकॉज द डेंस लेयर्स ऑन द टॉप आर रैंडमली इनिशियलाइज हुए, वेरी लार्ज वेट से अपडेट्स and would be the propagated through the networks effectively destroyed कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन previously जो लर्न हुई है। तो लिहाजा डेंस लेयर्स पे हम दोबारा ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि उनमें से कुछ जो है वो वेट्स क्या हो जाएं, हमारे ज़ाया हो जाएं। तो लिहाजा इन क्रॉस फ्रीजिंग नेटवर्क बाय सेटिंग द ट्रेनिंग एट्रीब्यूट टू फॉल्स। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है हमारे पास जो हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट ट्रेनेबल वेट्स, तो जब हम फॉल्स कर देंगे तब वो क्या होगा, उसकी उस लेयर्स की जो है वो ट्रेनिंग नहीं होगी, और वो वेट्स क्या होंगे, हमारे पास कांस्टेंट रहेंगे। तो लिहाजा दिस इज द नंबर ऑफ द ट्रेनेबल वेट्स बिफोर फ्रीजिंग कन्वोल्यूशनल्स 30 बेस डॉट ट्रेनेबल, फॉल्स किया, प्रिंट करके देखा तो लेंथ ऑफ द मॉडल टर्न ट्रेनेबल वेट्स, तो आपके पास जो दिस द नंबर ऑफ द ट्रेनिंग वेट्स आफ्टर फ्रीजिंग द कन्वोल्यूशनल्स क्या बचे, हमारे पास 4 बचे। और इससे पहले देखें ये 30 है, और फ्रीजिंग के बाद जो है वो ट्रेनेबल कितने बचे हैं, 4। With the setup, only the weights from the 2-dimensional layers that would added will be trained होगा। इस तरह से टोटल वेट्स ऑफ टेंसर्स टूल पर लेयर है, द मेन वे जो है वेट्स मैट्रिक्स एंड द बायस वेक्टर्स है। हमारे पास 2 हैं, ये हमें पता है कि जो वेट्स मैट्रिक्स होते हैं और इसके साथ जो है बायस वेक्टर होता है फार्मूले की बेस पर W.X, तो ये हमारे पास एक वेट्स मैट्रिक्स में होता है, और ये जो बायस वैल्यूज है हर एक लेयर्स का वो एक वेक्टर के अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। अच्छा, अब इसका इफेक्ट्स हम देखते हैं जी क्या होता है। नाउ यू कैन स्टार्ट द ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग मॉडल स्टार्ट करते हैं, एंड ट्रेनिंग द मॉडल्स एंड टू एंड विद द फ्रोजन कन्वोल्यूशनल बेस, और कन्वोल्यूशनल बेस को हमने क्या किया हुआ है, फ्रोजन किया हुआ है। तो लिहाजा यहाँ देखिए क्लास में हमने इंपोर्ट किया इमेज डाटा जनरेटर को, ऑप्टिमाइजर्स को इंपोर्ट किया, डाटा ट्रेन वही हमारी पिछली जो एग्जांपल्स में पैरामीटर हैं सेम वही है, सीरीज स्केलिंग की हमने, उसकी रोटेशंस रेंज सेट किया, विड्थ शिफ्ट किया, रेंज 0.2, हाइट शिफ्ट किया, रेंज 0.2, शेयर्स रेंज बनाई 0.2, जूम रेंज 0.2, हॉरिजॉन्टल फ्लो फ्लिप करेगा ट्रू, फिल मोड क्या होगा, नियरेस्ट से वो पिक्सल्स को क्या करेगा, पिक करेगा। इसके बाद आपने ये देखें टेस्ट डाटा जनरेटर पे आप कोई पैरामीटर नहीं देते, जस्ट ओनली रीस्केलिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दिस इज द जनरेटर इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब हम लोग मॉडल ट्रेन करते हैं, और इसके बाद हमने स्टार्ट ट्रेनिंग ऑफ मॉडल्स विद द सेम डाटा एगमेंटेशन कॉन्फ़िगरेशन,
जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी पिछले मॉडल्स के में भी, लेकिन एंड टू एंड फ्रोजन द कन्वोल्यूशनल बेस को हम क्या कर रहे हैं, फ्रोजन कर रहे हैं। जनरेटर को इम्प्लीमेंट किया, डाटा ट्रेनिंग जनरेटर को हमने पास किया, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरीज, ट्रेनिंग डायरेक्टरी का बताया, टारगेट इमेजेस के साइज बताया 1/50, बैच बताया कि हर एट्रिशन पे कितने इमेजेस का बैच उठाएगा 20 का, क्लास बाइनरी मोड जो है वो बाइनरी है। इसके बाद जो है हमने वैलिडेशंस के लिए सेटअप किया, ऐसे ही सेम रहा वो। और इसके बाद अब ये हमने यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट की, लॉस बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ऑप्टिमाइजर ये होगा, मैट्रिक्स ये होगा, और इसके बाद हमने इसकी हिस्ट्री को क्या किया, गेट किया। तो ये हमारे पास मॉडल कॉन्फ़िगरेशंस हमने सेट की हैं, और इसके बाद हमने नीचे जो है वो मॉडल फिट ट्रेनर को इम्प्लीमेंट करके उसकी ट्रेनिंग करवाई है। अब हिस्ट्री में हमारे पास ऑटोमेटिकली उसकी आउटपुट आ चुकी होगी, जो हम ग्राफ पे प्रोजेक्ट करके भी देखेंगे। तो बच्चों इसके ऊपर ज़रा कंसंट्रेट कर लें। देखें स्टार्ट में वही है, ट्रेनिंग जनरेटर हमने बनाया, और जनरेटर के जो पैरामीटर पास किए थे हमने ट्रेनिंग जनरेटर के लिए, ट्रेनिंग डायरेक्टरी बताई, टारगेट साइज, बैच साइज और क्लास मोड। इस तरह वैलिडेटर जनरेटर बना लिया हमने, और इसके बाद हमने कंपाइल किया। कंपाइलर में वही 3 चीज़ें हम सेट करते हैं। लॉस फंक्शंस नंबर 1 वो है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजर्स के अंदर हमने ऑप्टिमाइजर्स आरएमएस प्रॉम्प्ट और उसका लर्निंग रेट जो है वो 2 जो है -5 सेट किया है, और इसके बाद मैट्रिक्स लिया है एक्यूरेसी, और इसके बाद मॉडल और फिट जनरेटर मेथड को कॉल किया ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ ट्रेनिंग जनरेटर पास किया। स्टेप पे बॉक्सेस की तादाद 100, टोटल बॉक्सेस इटरेशंस की तादाद 30, वैलिडेशंस डेटा वैलिडेट जनरेटर होगा, और वैलिडेशन स्टेप सेम वैसा रखा जैसे पिछले एग्जांपल में था 50। अब हम इसको हिस्ट्री में हमारे पास आउटपुट आ चुकी है, एंड वी आर प्रोजेक्ट ऑन द ग्राफ, लेट अस प्लॉट द रिजल्ट्स अगेन। अब देखते हैं इस वक्त वैलिडेशन एक्यूरेसीज यू कैन सी जो है 96% क्या हो चुकी है, पहुंच चुकी है, और टेटवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम दी 71% से स्टार्ट हुआ था। अगर याद हो पहली जो हमने कन्वोल्यूशनल एग्जांपल इंप्लीमेंट की थी बेस पे, और उसमें हमने कोई स्ट्रेटजी इस्तेमाल नहीं की ओवरफिटेड की, लेकिन उसके बाद हमने जो है वो डाटा एगमेंटेशंस को इम्प्लीमेंट किया, तब फिर प्री ट्रेन मॉडल्स को इम्प्लीमेंट किया, और आज हम प्री ट्रेन मॉडल से फीचर एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद डाटा एगमेंटेशंस को इम्प्लीमेंट किया साथ में, और हमने देखा कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो 96% पर पहुंच चुकी है। और इसके बाद आगे चलकर हम कुछ हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग्स करेंगे, और ये एक्यूरेसी 97% से 98% तक चली जाएगी। एंड यू कैन सी हाउ कैन these techniques and tools we implement to improve our accuracies in a case of the deep learning set. अच्छा, this is much better than you achieve with the small convolutional train from scratch। यानी ये तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हमने देखी कि एक स्क्रैच से बनाया हुआ मॉडल है, जहाँ पर हमारे पास इमेजेस हैं, और हमने उन इमेजेस को क्या है उस अपनी ट्रेनिंग के पर्पस के लिए यूज़ किया डीप लर्निंग के अंदर, और हमारा मॉडल जो है वो बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर रहा है ऑन दी बाइनरी क्लासिफिकेशन केस प्रॉब्लम के अंदर। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है बहुत शॉर्ट रखा है मैंने, इसलिए कि मैक्सिमम लोग जो है इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें और इसको समझें। और इससे पहले भी मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों से यही फोर्स कर रहा हूँ कि आप लोग इसको प्रैक्टिकली डाटा डाउनलोड करके इसको इम्प्लीमेंट करके देख लें, क्योंकि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ये कंप्यूटर विजन का ये है हमारा आज का आखिरी इसको समझ लें सेक्शन का लेक्चर है। उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।